श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अभी तक 18 विज्ञान भैरव तंत्र की धारणाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 19वीं धारणा पर चर्चा करने बैठे हैं। आदरणीय मित्रों, 19वीं धारणा में श्लोक नंबर 42 में भगवान भैरव माता भैरवी को कहते हैं, पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूल वरण कर्मेण तु अर्धेन्दु बिंदु नादांत सुन्नोच्चाराद भवे शिव। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव ने इस शरीर को पिंड कहा है। यह समस्त ब्रह्मांड और मनुष्य का यह छोटा सा शरीर, यह एक ही है। 5 तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और 5 तत्वों से ही शरीर का निर्माण हुआ। तो यहाँ भगवान भैरव इस शरीर को पिंड कह रहे हैं। भगवान भैरव इस श्लोक के माध्यम से माता भैरवी को कह रहे हैं कि शरीर रूपी पिंड में जितने भी मंत्रों का स्व उच्चारण हो रहा है, यदि हम उनकी सूक्ष्मता में प्रवेश करें तो मात्राओं का बोध तो समाप्त हो जाता है, केवल एक ध्वनि रह जाती है। जैसे सो हम, तो सकार और हकार जब हम इसको मुंह से बोलते हैं सो हम, तो सकार और हकार शब्द की उत्पत्ति होती है। सकार और हकार शब्द का हम उच्चारण करते हैं। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से सो हम शब्द की ध्वनि को सुने तो सकार और हकार उसमें से गौण हो जाते हैं, केवल ध्वनि बचती है। और वह जो ध्वनि बचती है वह ध्वनि बचती है ओम की। ओम। और भगवान भैरव कह रहे हैं कि वह जो ओम की ध्वनि केवल बचती है, किसी भी मंत्र के उच्चारण के उपरांत जो सूक्ष्म ध्वनि का निग्रह होता है, वह ध्वनि ओम की ध्वनि है। उसमें से जब हम मात्राओं को हटा देते हैं, सकार हकार को हटा देते हैं, तब जो केवल ध्वनि बचती है वह ओमकार की ध्वनि बचती है। उस ओमकार की ध्वनि में जो साधक प्रवेश करता है वह मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाता है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि जो साधक उस तेजो में, उस प्रकाशमान ओम की ध्वनि में प्रवेश करता है वह मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाता है। आदरणीय मित्रों, समस्त विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां हैं, इनको हम तंत्र की विधि कहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र समस्त जगत में जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, जो भी आत्म अनुसंधान की विधियां हैं, जो भी परमपिता परमात्मा तक की यात्रा करने की विधियां हैं, विधान हैं, सबसे सरलतम विधि विज्ञान भैरव तंत्र में है, जो साक्षात भगवान भैरव ने माता भैरवी को कही है। माता भैरवी ने भगवान भैरव से पूछा कि हे देवाधिदेव, यदि कोई मनुष्य आपको पाना चाहे तो किस विधि से पा सकता है? तो भगवान भैरव 112 विधियां माता भैरवी को बताते हैं कि इस प्रकार से भी मुझे आप पा सकते हैं, और फिर दूसरी विधि बताते हैं कि उस प्रकार से भी आप मुझ भैरव को पा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारी जो श्वासें चल रही हैं उसमें सोहम शब्द की ध्वनि का उच्चारण स्वभावतः हो रहा है। पीछे हमने बहुत स्वर विज्ञान पर जब चर्चा कर रहे थे, विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज से पहले हमने इस चैनल पर स्वर विज्ञान की सीरीज चलाई है। उस सीरीज में हमने विस्तार से प्राणवायु की चर्चा की है। आदरणीय मित्रों, जब हम श्वास लेते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ प्राणवायु भीतर लेते हैं। वह जो श्वास की आवन जावन है, जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तो सो ध्वनि का ऑटोमेटिक हमारी श्वासों से निग्रह होता है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं
तो हम ध्वनि का ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से हमारी श्वासों से निग्रह होता है। तो ध्वनि को भगवान शिव का रूप कहा गया है और हम ध्वनि को शक्ति का रूप कहा गया है, यानी कि माँ पार्वती या कहें कि भैरवी का रूप कहा गया है। सो शब्द में भगवान शिव निहित है और हम शब्द में शिव की शक्ति निहित है। जब हम श्वास को भीतर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं तब सो हम शब्द की ध्वनि ऑटोमेटिक हमारे भीतर निस्सरित होती है। उसको ऋषियों ने कहा है प्रणव मंत्र। प्रणव मंत्र ओमकार को कहा है, ओमकार प्रणव मंत्र है। लेकिन जो सोहम ध्वनि हमारे भीतर निरंतर झर रही है श्वासों के माध्यम से, वह भी प्रणव मंत्र है। वह क्यों प्रणव मंत्र है? क्योंकि जब हम गहराई से उस सोहम ध्वनि को भीतर आत्मसात करते हैं तब एक समय ऐसा आता है जब हम उस सोहम ध्वनि में डूबते हैं भीतर, तब एक ऐसा समय आता है जब सा और हा यानी कि सकार और हकार जो शब्द है वह मिट जाते हैं, केवल ओम की ध्वनि रह जाती है जो हमारी श्वासों से निरंतर झर रही है। साधक उसमें प्रवेश कर जाता है, केवल ओमकार बचता है, केवल ओम बचता है, सकार और हकार नष्ट हो जाते हैं दोनों शब्द। इसलिए इसको प्रणव मंत्र कहा है। आदरणीय मित्रों, हमारे वेदों की रचना ओम से हुई है। हमारे वेदों की उत्पत्ति ओम के कारण हुई है। इस जगत की उत्पत्ति भी ओम के कारण हुई है, या कहें कि स्वर से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। स्वर हम कहते हैं श्वासों को। किस नासिका से हम श्वास को भीतर ले रहे होते हैं? दाहिनी नासिका से श्वास भीतर लेते हैं तो हम कहते हैं कि सूर्य स्वर से हम श्वास ले रहे हैं। बाई नासिका से जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तो कहते हैं कि चंद्र स्वर से हम श्वास ले रहे हैं। स्वर यानी कि श्वासें, श्वासों की आवन जावन स्वर है। श्वासों की आवन जावन से ही ध्वनि निर्मित हो रही है ओम की। मैंने पीछे कई बार कहा है कि बिना घर्षण के ऊर्जा निर्मित नहीं हो सकती और बिना ऊर्जा के प्रकाश निर्मित नहीं हो सकता। हम सोहम को कहते हैं कि यह एक हाथ की ताली है। ताली जब हम बजाते हैं तो दोनों हाथों से बजाते हैं ना, लेकिन सोहम को, ओम को हम एक हाथ की ताली कहते हैं। मतलब दूसरे हाथ की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही हाथ से ताली बज रही है। अनाहत नाद जो बिना किसी टकराहट के पैदा हो रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई टकराहट नहीं है, इसलिए हम इसको प्रणव मंत्र कहते हैं, ओमकार कहते हैं, सोहम कहते हैं। क्योंकि इसमें किसी भी टकराहट के कारण वह ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है, वह शाश्वत ध्वनि है, वह निरंतर हमारे भीतर उसका प्रगटीकरण हो रहा है, निरंतर झर रही है। जब तक हमारे इस पिंड में श्वासें चल रही हैं तब तक वह ध्वनि भी हमारे भीतर झर रही है। उस ध्वनि को सुनने के अनेकों माध्यम हैं। आप अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान दीजिए गहराई से, तो आप उस सोहम शब्द की ध्वनि को पकड़ लेंगे। सर्वप्रथम आप सोहम यानी कि जब आप श्वास भीतर आए तो आप सो ध्वनि का उच्चारण कीजिए। जब श्वास बाहर जाए तो हम ध्वनि का मुंह से उच्चारण कीजिए। कुछ समय आप अपने मुंह से उच्चारण कीजिए, फिर आप शांत हो जाइए और अपनी आती जाती श्वास में भीतर ही उस शब्द को सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप भीतर उस शब्द को धीरे धीरे सुनने का अभ्यास करेंगे, एक दिन पता चलेगा कि सो भी खो गया और हम भी खो गया, सकार भी खो गया और हकार भी खो गया।
बीच में केवल ओम की ध्वनि बच गई। जिस दिन वह इस प्रकार से ओम सीधा आपको भीतर बिना मुंह से उच्चारण किए सुनाई देने लगे, उस ओमकार में जब फिर आप डूबेंगे, वह जो तेजोमय ओमकार है, तब आप पाएंगे कि उस ओमकार से ही ध्वनि भी उठ रही है और उस ओमकार से ही प्रकाश भी झर रहा है। उस ध्वनि को सुनते हुए उस प्रकाश में जब आप प्रवेश करेंगे, वही भगवान भैरव कह रहे हैं कि मेरा लोक है। वह जो प्रकाश है वही भैरव का लोक है। तो भगवान भैरव कह रहे हैं भैरवी को कि आप इस प्रकार से मुझ भैरव को उपलब्ध हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, बहुत सी विधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप उस ओमकार में प्रवेश कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जो महर्षि रमन के द्वारा खोजी गई है। महर्षि रमन बहुत अद्भुत संत थे। उनके विषय में मैं ज्यादा तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन महर्षि रमन बहुत अद्भुत संत थे। बाल अवस्था में ही वह संबोधि को उपलब्ध हो गए थे, और जब बाल अवस्था में वह घर से निकलने के पश्चात कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकते रहे जंगल में। कपड़े बहुत गंदे हो गए, भूख प्यास के कारण, गर्मी के कारण बदहवास से हो गए। एक गांव से गुजर रहे थे तो उस गांव के बच्चों ने देखा कि यह कोई पागल बच्चा आ गया है, और वह महर्षि रमन के पीछे, जो उस समय 13-14 वर्ष के थे, ईंट पत्थर लेके दौड़े कि यह कोई पागल लड़का किसी दूसरे गांव से हमारे गांव में आ गया है। और महर्षि रमन अपना बचाव करते हुए, उनसे दौड़ते हुए, एक बरसाती नदी जो उस समय सूखी थी, उसका छोटा सा एक उनको पुल मिला, पुल के नीचे वह उन बच्चों से छिपकर बैठ गए और वहीं बैठे रहे। वहीं उनको ताड़ी लग गई, वहीं वह समाधिस्थ हो गए, यानी कि संबोधि को उपलब्ध हो गए। महर्षि रमन ने समाधि के यूं तो बहुत सारे गुरु बताए, तो इस प्रकार से उस पुल के नीचे महर्षि रमन ज्ञान को उपलब्ध हुए। मैं शॉर्ट में यह कहानी बता रहा हूं, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरी चर्चा करूंगा। अद्भुत उनका जीवन रहा है। आदरणीय मित्रों, महर्षि रमन जी ने यूं तो साधना की बहुत सी विधियां बताई हैं, जो भगवान भैरव कह रहे हैं कि मुझ भैरव को आप उस तेजो में ओमकार में प्रवेश करेंगे, उस परम प्रकाश में प्रवेश करेंगे तो मुझ भैरव को पा जाएंगे। उस परम प्रकाश में प्रवेश करना ही कई बार कठिन है। हालांकि भगवान भैरव तो विधि भी बता रहे हैं कि आपकी प्रत्येक श्वास के साथ ऑटोमेटिक सोहम शब्द का उच्चारण हो रहा है। आप उस सोहम शब्द का स्वाध्याय कीजिए, उसको साधिए। साधने का मतलब है उसमें लीन होइए। अपनी आती जाती श्वासों के भीतर देखिए कि आपकी जो श्वासें हैं उनके साथ एक सूक्ष्म संगीत झर रहा है। बाहर जाती हुई श्वास के साथ हम, और भीतर आती हुई श्वास के साथ सो। फिर जब आपको वह सोहम शब्द बिल्कुल समझ आने लगे भीतर, तब उसमें अपनी लीनता को बढ़ाइए। धीरे धीरे सो और हम दोनों समाप्त हो जाएंगे। केवल ओमकार की ध्वनि रह जाएगी, केवल ओम की ध्वनि रह जाएगी। वह जब ओम की ध्वनि रह जाएगी, जब आप उस ओम को साक्षात सुनने लगेंगे, तब आपको उसी ओमकार से प्रकाश भी झरता हुआ दिखेगा। तब आप प्रकाश में नहाएंगे और ओमकार को सुनते हुए, प्रकाश में नहाते हुए ओमकार की ध्वनि से ओतप्रोत प्रकाश में स्नान करेंगे। वही भगवान भैरव का लोक है, जिसको सहजोबाई ने, दयाबाई ने, मीराबाई ने सूरती निरति कहा है कि सूरत निरत का दिया रा जोया, मन की कर लई बाती, मैं तो प्रभु के गुण गाती।
मुझे बहुत सरल विधि लगी महर्षि रमन जी के द्वारा बताई हुई। महर्षि रमन जी ने एक विधि अपने साधकों को बताई और बहुत उनकी बताई हुई उस विधि से लाखों लाख मनुष्य, लाखों लाख लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए उस समय जब महर्षि रमन साक्षात धरा पे उपलब्ध थे। आदरणीय मित्रों, आप गूगल पे सर्च करेंगे महर्षि रमन जी के संबंध में बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। बहुत सरल चित्त स्वभाव के संत थे और बहुत अद्भुत थे। महर्षि रमन जी ने एक विधि खोजी जो बहुत ही सरलता पूर्वक आपको उस ओमकार की ध्वनि में प्रवेश करा सकती है, या कहे कि आपको भीतर उठ रहे उस सोहम शब्द में प्रवेश करा सकती है, या सीधे सीधे आपको ओम में प्रवेश करा सकती है। वह ध्वनि है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब आप मैं कौन हूं इन 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं तब बिल्कुल करीब करीब ओम के जैसी ध्वनि का पीछे उच्चारण होता है। 3 शब्द का आप उपयोग करते हैं मैं कौन हूं। जब आप एक साथ इन शब्दों को दोहराते हैं तो आपके भीतर, आपकी नाभि पे, आपके कंठ पे और आपके ओठों पे इन तीनों शब्दों की चोट पड़ती है। वैसे ही जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तब भी आपके इन तीनों पॉइंट पर ही चोट पड़ती है। आदरणीय मित्रों, यह बहुत ही सरल विधि है। ओमकार, यदि आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे उसमें भी आपको नींद आ जा सकती है। यदि आप सोहम शब्द की ध्वनि का उच्चारण मुंह से करेंगे तब भी आपको नींद आ जा सकती है। लेकिन यदि आप मैं कौन हूं शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपकी निद्रा आती हुई भी भाग जाएगी। आप निरंतर स्वयं से पूछिए, एक स्थान पे बैठ जाइए, शांत चित्त मौन अवस्था में एक अपना स्थान चुन लीजिए घर में, जहां आप बैठ के साधना कर सके। रीढ़ सीधी करके पालथी मार के आप बैठ जाए और बस कुछ भी ना करें, अपनी पलकों को धीरे से गिर जाने दें, अपने हाथों को भैरव मुद्रा में अपनी गोद में रख लें और एक ही शब्द को निरंतर दोहराएं, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। और इस ध्वनि को आप अपने मुंह से बाहर उच्चारित करें, पूरी शक्ति लगा दे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसको इतना शक्ति के साथ उच्चारण करें कि एक चमत्कार घट जाएगा शायद पहले ही दिन। वह चमत्कार क्या घट जाएगा कि ओम से और सोहम से तो फिर भी हम परिचित हैं। यह जो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं की ध्वनि है, इससे हम पहले से परिचित नहीं है, इससे हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। हमारा मन हमें झुठला नहीं सकता कि तुम यह हो, तुम वह हो, तुम हाथी हो, तुम घोड़ा हो, तुम मनुष्य हो, तुम फला व्यक्ति हो, तुम फला जाति के हो, फला धर्म के हो। हमारा मन निरुत्तर हो जाएगा जब आप निरंतर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। चमत्कार यह होगा कि आपके मन को कुछ सूझेगा ही नहीं कि मैं क्या जवाब दूं कि तुम कौन हो। आपका मन निरुत्तर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका मन ठहर जाएगा। और जैसे ही हमारा मन ठहरता है तैसे ही हमारी चेतना में प्रवेश हो जाता है। फिर हमारी चेतना से आवाज उठती है कि तुम यह हो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कहते कहते आप थक जाएंगे और ये मैं कौन और हूं
ये तीनों शब्द, ये मकार, ये सब मात्राएं, ये सब शब्द खो जाएंगे और पीछे केवल वह ध्वनि खड़ी रह जाएगी जो मैं कौन हूं का उच्चारण करने से ध्वनि निर्मित हुई है। केवल वह ध्वनि खड़ी रह जाएगी, ये तीनों शब्द खो जाएंगे और वही वह घटना घटेगी जब आप अचानक आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप यह हैं, यानी कि आप ओमकार की शुद्ध ओम की ध्वनि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां आप सुरति निरति में प्रवेश कर जाएंगे। आप बड़े चमत्कृत होंगे कि मन गिर गया। 15 दिन लगे, 25 दिन लगे, आपको स्वयं से कोई उत्तर भीतर नहीं खोजना है, स्वयं से स्वयं को कोई उत्तर नहीं देना है। आपको जब तक यह घटना ना घट जाए कि आप मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं निरंतर दोहरा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा आप प्रतिदिन बैठ गए हैं, एक दिन जरूर ऐसा आएगा, वह पहला दिन भी हो सकता है और वह दूसरा दिन भी हो सकता है और वह 1 महीने के पश्चात भी वह दिन आ सकता है जब आप मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं यह जपना ही भूल जाएंगे, ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। एक तीनों शब्द यह खो जाएंगे और केवल वह ध्वनि पीछे खड़ी रह जाएगी जो इन शब्दों से उच्चारण जिसका हो रहा था, इन शब्दों के द्वारा जो निर्मित एक ध्वनि भीतर हो रही थी, वह ध्वनि केवल बच जाएगी और वह शुद्ध ध्वनि ओम है और उस ओम में आप गिर जाएंगे, कहें कि उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे। उसी को कहा है मीरा ने, दया ने, सहजों ने, कबीर ने, नानक ने, एक ओमकार सतनाम। आप सीधे उस ध्वनि में साक्षात वह ओम आपके भीतर गुंजार होने लगेगा बिना उच्चारण के। उच्चारण तो आपका गिर गया, जब तक स्वयं से उच्चारण ना गिरे स्वयं आपको उच्चारण को बंद नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात दिन लगे रहिए, आप एक अपना निश्चित समय बना लीजिए, उस समय पे प्रतिदिन 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे जितना भी संभव आपसे हो सके आप बैठ जाइए, रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए, हाथों को भैरव मुद्रा में अपनी गोद में रख लीजिए, आंख धीरे से बंद कर लीजिए और इन तीनों शब्दों को दोहराइए, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप कि यह तीनों शब्द बंद हो जाएंगे। आप जो मैं कौन हूं का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा, घट से आप उस ओम में प्रवेश कर जाएंगे जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओमकार सतनाम, जो हमारे वेदों का मूल है, जो इस सृष्टि का मूल है। तब आप पाएंगे वहां निरति समाधि, तब आप निरति में प्रवेश करेंगे, प्रकाश में प्रवेश करेंगे। तब एक बड़ा चमत्कार घटेगा कि आप ओम की ध्वनि में भी डूबे जा रहे हैं, आपके भीतर केवल ओम की ध्वनि ही गुंजारमान है और कुछ भी नहीं। मन आपका बिल्कुल ठहर चुका है, मन का पता ही नहीं कहां खो गया है, मन था भी कि नहीं ऐसा, और भीतर उसी ओमकार से प्रकाश के झरने बह रहे होंगे। वही प्रकाश का जो झरना बह रहा है वह कहां से बह रहा है उसके आपको दर्शन होंगे। वही भगवान भैरव का लोक है, वही भगवान शिव का लोक है। उसी के लिए भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, जब आप अपनी श्वासों की माला को जपेंगे, जब आप अपने श्वासों की आवन जावन से जो सोहम ध्वनि निरंतर उठ रही है उसमें प्रवेश करेंगे और फिर वह सो और हम शब्द खो जाएंगे एक दिन और केवल ओम बचेगा। और जैसे ही उस ओम में प्रवेश करेंगे फिर आपको प्रकाश के दर्शन होंगे, आप देखेंगे कि वहीं से प्रकाश भी झर रहा है और वहीं से ध्वनि भी झर रही है, वही मेरा लोक है। महर्षि रमन जी ने इसको और भी मनुष्य के लिए आसान कर दिया। ऋषियों का काम ही क्या है? हम ऋषि क्यों कहते हैं, हम मनीषी क्यों कहते हैं, हम महर्षि क्यों कह रहे हैं रमन जी को? क्योंकि उन्होंने प्राचीन विद्या को, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनको लगा कि अरे और सहजता से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। उन्होंने इस
महान ध्यान की अवस्था को और सहज बना दिया मनुष्य के लिए, और सहज बना दिया। मैं कौन हूं का उच्चारण इतना सहज बना देता है इस साधना को, क्योंकि जब हम मैं कौन हूं का उच्चारण करते हैं, तब हमारा मन का पहले से कोई एसोसिएशन उससे था नहीं, हमारा मन कोई प्रत्युत्तर हमें दे नहीं पाता है, और मन बिल्कुल ठहर जाता है, गिर जाता है। और जैसे ही मन ठहर जाता है, तैसे ही वह घटना घट जाती है कि उच्चारण बंद हो जाता है और हम उस ओम में प्रवेश कर जाते हैं। आदरणीय मित्रों, आप सभी के जीवन में यह सुंदर घटना घटे, ऐसी मुझे आशा है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।